इन दिनों सनातन धर्म को लेकर धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पर क्या वाकई हम ये जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है और हिंदू धर्म से यह कैसे जुड़ा हुआ है? आए दिन आप खुले मंचों से यह भी सुनते होंगे कि जैन एवं बौद्ध हिंदू धर्म की एक शाखा है। खासकर भाजपा के आयोजनों में सार्वजनिक रूप से इस बात पर अधिक जोर देते देखा गया है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये कम ही लोग जानते होंगे। इसलिए आज हम जानेंगे आखिर क्या है सनातन धर्म, क्या है इसका अर्थ और कहां से हुई इसकी शुरुआत। क्या सनातन का अर्थ हिंदू होता है या हिंदू ही सनातन है? क्या यह हिंदू धर्म का दूसरा नाम है या फिर सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है? क्या वाकई जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा, संप्रदाय अथवा कोई हिस्सा है या फिर यह एक स्वतंत्र धर्म है? आज हम जानेंगे असलियत में सनातनी आखिर है कौन। क्या वाकई सनातन नाम का कोई धर्म है या भ्रमजाल में फंसे हैं हम? दर्शकों सादर जय जैन, आप देख रहे हैं जिनोदेव, मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो करें। हम बताते हैं आपको वो सच जो गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि आपके लिए सच को ना हम दबने देंगे और ना हम छुपने देंगे। आइए अब बिना किसी देरी के एक एक कर परत दर परत जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है सनातन धर्म, क्या है इसका अर्थ और कहां से हुई इसकी शुरुआत। साथियों, सनातन साजबत का ही कुछ हजार साल पहले प्रयुक्त किया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है सदा चलने वाला, और धर्म का अर्थ है नियम, अर्थात जीवन को चलाने वाले वह शाश्वत नियम जो आत्मा के मूल स्वभाव मुक्ति तक ले जाएं, वह शाश्वत अर्थात सनातन धर्म है। या कहें किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के मूल स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। जैसे आत्मा का स्वभाव है मुक्ति। अब इस लिहाज से सनातन धर्म की शुरुआत की बात करें तो इसका ना आदि है ना अंत है, या अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका मौलिक रूप श्रमण संस्कृति के रूप में आज भी देखा जा सकता है। अब यदि कालांतर में प्रचलित सनातन अर्थात हिंदू धर्म के सनातन होने की बात करें तो यह पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए माहौल से अधिक और कुछ भी नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द की उत्पत्ति ही एक छोटे से भूभाग पर रहने वाले कुछ लोगों के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों के अपभ्रंश या कहें भाषाई अंतर की देन है। कई लोगों का मत है कि इसी शब्द पर साजिश कर कुछ लोगों ने बड़े ही सातित तरीके से भोले भाले भारतीयों को गुमराह कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब वैदिक धारा में सनातन शब्द की शुरुआत की बात करें तो सच कुछ लोगों को चुभन पैदा कर सकता है, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं। इतना जरूर है कि एक दूसरे को प्राचीन दिखाने और स्वयं को स्थापित करने के चक्कर में आज हिंदू धर्म में सम्मिलित होकर एक दिखने वाले वैष्णव, शाक्त, शैव इत्यादि कभी आपस में ही अपना वर्चस्व बढ़ाने की लड़ाई लड़ा करते थे। ये बात अपने आप में बहुत कुछ जाहिर करती है। दूसरा यह है कि क्या सनातन का अर्थ हिंदू होता है या हिंदू ही सनातन है? बंधुओं, मौजूदा हालात को देखें तो राजनीति से लेकर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी सनातन धर्म हमेशा हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन माइथोलॉजिस्ट और राइटर देवदत्त पटनायक के अनुसार ऐसा नहीं है। उनके अनुसार हिंदू धर्म के अलावा ऐसे धर्म जहां पुनर्जन्म का जिक्र होता है वे सनातन धर्म माने जाते हैं। ऐसे में जैन और बौद्ध धर्म भी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से देखें तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है आत्मा सनातन है। इस लिहाज से हर प्राणी के अंदर आत्मा है तो वे सभी सनातनी हैं। ऐसे में हिंदुओं द्वारा किया जा रहा दावा स्वतः ही खारिज हो जाता है, क्योंकि फिर तो सभी गैर हिंदू सनातनी कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर सनातन कोई धर्म नहीं होता। हां, कोई धर्म जरूर सनातन हो सकता है। हिंदू ही सनातन है या सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, यह कहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को कहना कि बेटा बादाम खाने से यूपीएससी के एग्जाम पास कर जाओगे। तीसरी बात, क्या यह हिंदू धर्म का दूसरा नाम है या फिर सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है? ऐसा है, सनातन को हिंदू धर्म का दूसरा नाम कहना ही सर्वथा अनुचित है, क्योंकि सनातन कोई धर्म हो ही नहीं सकता। वहीं सनातन धर्म से हिंदू धर्म की उत्पत्ति होने की बात भी ठीक नहीं है। हाँ, वैदिक धर्म की उत्पत्ति सनातन से हुई, इसलिए सनातन इसे कहा जा सकता है, लेकिन यहां मौलिकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा, संप्रदाय अथवा कोई हिस्सा है या फिर यह एक स्वतंत्र धर्म है? साथियों, मैं कहूंगा जैन धर्म कोई पुराना धर्म नहीं है, ना ही यह कोई प्राचीन धर्म है, बल्कि यह तो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली वह शाश्वत श्रमण संस्कृति है जो अनादि निधन है, जिसका ना आदि है ना
अंत है। ये जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर मोक्ष प्रदान करने वाला शाश्वत मार्ग है। ऐसे में इसे पुराना या प्राचीन कहना मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है, क्योंकि यही सम्यक श्रमण संस्कृति है, यही सनातन है और यही शाश्वत धर्म है। यह दुनिया के किसी भी धर्म की शाखा, पंथ, मत या संप्रदाय नहीं है। इस बात के सैकड़ों अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं। यदि आप इस विषय पर कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताएं। निश्चित ही हम आपके लिए इस विषय पर एक वीडियो लेकर आएंगे। अब यहां कई लोग कहेंगे कि यह कैसे संभव है, सनातन तो वैदिक धारा अर्थात हिंदू धर्म है। बस यही इस देश का दुर्भाग्य है, किसी भी बात को राजनीतिक लोगों के नजरिए से देखा जाता है। यहां मैं कहूंगा, अंधभक्ति का चश्मा उतारकर सच्चा वाला सच जानने का प्रयास करिए। अपने मौलिक इतिहास को प्रामाणिक रूप से जानना सभी को बेहद जरूरी है। बंधुओं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। धर्म की बात करें तो इसका मतलब है धारण करना या पालन करना। अब इस शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो सामने आएगा कि धारण करने योग्य आचरण ही धर्म है। वहीं धर्म का मतलब जानना भी होता है, तो इसका कोई रेडीमेड उत्तर नहीं हो सकता। यह एक खोज है जो लोगों को खुद के अंदर करनी होती है। इसके लिए शाश्वत आचरण की आवश्यकता पड़ती है। इसी आचरण पर चलकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाली आचार संहिता को ही धर्म माना जा सकता है। अब जो भीतर जाकर तर जाने की चर्या अर्थात जन्म मरण के बंधनों को काटकर मुक्ति के शाश्वत नियमों के अनुरूप धर्म मार्ग में अग्रसर है, वही सनातनी कहलाने योग्य है। अगर सनातन और धर्म दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो अर्थ निकलेगा सदा बना रहने वाला आचरण ही धर्म है, और इस आचरण का पालन किसी भी मनुष्य द्वारा किया जा सकता है। कई मामलों में तो यह अन्य प्राणियों में भी पाया गया है। लेकिन दुखद है कि कई सामाजिक व राजनीतिक विभिन्न मंचों से जैन धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बताकर भ्रामक स्थिति पैदा कर जैन धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व पर कुटाराघात किया जाता है, और ये सफेद झूठ सुनने वाले बिना दिमाग लगाए ताली पीटते हुए तमाशबीन बने रहते। जबकि जैन अर्थात श्रमण की भांति हिंदू अर्थात वैदिक सनातन तो हो सकता है, किंतु इसे हिंदू धर्म की शाखा कहना बेहद बचकानी बात है। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जैन और बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा प्रचारित करना न केवल अनुचित है बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र से प्रेरित है। यह दोनों धर्म ही बहुत प्राचीन हैं। जैन धर्म तो बुद्ध धर्म से भी बहुत अधिक प्राचीन है। इन धर्मों की अलग मान्यताएं और धार्मिक पुस्तकें हैं। हाँ, यह जरूर है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको बहुत सी समानताएं मिलेगी। शायद इसीलिए लोग अधिक भ्रमित रहते हैं। एक बात और, जैन धर्म के पास जितना ज्ञान का भंडार अर्थात धर्म ग्रंथ है, उतने दुनिया में किसी भी धर्म संप्रदाय के पास स्वप्न में भी नहीं हो सकते। ठीक कहा आपने, ठीक सुना, स्वप्न में भी नहीं हो सकते। वहीं आप देखिए, मूर्ति पूजा का वैदिक धर्म में कहीं भी विधान नहीं है और ना ही वेदों में इसका कोई विधान है। ऐसे में हिंदू धर्म के इतने सारे मंदिर कहां से आ गए? और फिर जैनियों द्वारा कई बड़े तीर्थों को हथियाने के आरोप स्वतः ही हिंदू धर्म की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उधर आप देखिए, वैदिक परंपरा में भगवान को कर्ता माना गया है, जबकि जैन धर्म अनुसार हर भव्य जीव में भगवान बनने की अनंत शक्ति विद्यमान है। ऐसे अनेकों अंतर हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। इस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। ऐसे में यह कहना पूरी तरह गलत है कि जैन हिंदुओं की एक शाखा है। बंबई हाईकोर्ट के 1939 मुकदमा 377 के निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि जैन धर्म वेदों को स्वीकार नहीं करता, श्राद्धों को नहीं मानता। वह अनुसंधान बताते हैं कि भारत में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से पहले था। सही मायनों में देखा जाए तो हिंदू धर्म आमतौर पर श्रमण धर्म के बाद अस्तित्व में आई कई मान्यताओं और रीति रिवाजों का गठबंधन है, इसलिए इसमें मौलिकता का अभाव है। जबकि जैन धर्म न सिर्फ शाश्वत है बल्कि हर लिहाज से शाश्वत नियमों अर्थात सनातन धर्म का एकमात्र जीता जागता प्रमाण है। स्पष्ट है कि अनंत काल से चले आ रहे आत्म कल्याण के नियम ही सनातन हैं। अब आप कहेंगे कि जैन धर्म का अधिक प्रचलन क्यों नहीं? तो इसके कई कारण हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि धर्म धारण करना होता है, जबकि अन्य धर्मों ने अपना धर्म दूसरों पर थोपा है। दूसरा, यह इतना अधिक पुराना है कि कई बार इसे मिटाने के प्रयत्नों के बाद भी यह आज तक जिंदा है। एक समय ऐसा था जब हर स्थान पर केवल जैन ही हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में विभिन्न षड्यंत्रों के चलते लोग जाने अनजाने इससे दूर होते चले गए। वहीं आजादी के बाद संविधान बनाने के समय जैन समाज को अपना लो देने का प्रस्ताव मिला। तब यदि जैन श्रेष्ठियों ने चंपत राय जैन द्वारा लिखित जैन लॉ को दे दिया होता तो वह संविधान में शामिल होता
और जैनों को अपने नियमों की बजाय हिंदू लॉ पर आधारित नहीं रहना पड़ता। यह बहुत बड़ी भूल रही जिसका फायदा राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर उठाया, जो आज भी जारी है। कुल मिलाकर भारतीय श्रमण संस्कृति अर्थात प्राचीन धर्म, जिसे जैन धर्म भी कहा जाता है, इसके दमन के भरसक प्रयास किए गए, इसलिए कालांतर में लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जैन लोग हिंदुओं के बारे में गहराई से जानते हैं, जबकि केवल 3% हिंदू ही जैन धर्म के बारे में सही जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म से बहुत पहले से है। कालांतर में दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाने वाले वेदों में भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव का स्तुतिपरक वर्णन मिलता है, जिससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है। अब यहाँ ऋषभदेव के पिता को लेकर भ्रम फैलाया जाता है, तो स्पष्ट कर दूं कि जैन धर्म में 14 कुलकर होते हैं और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अंतिम कुलकर के पुत्र और जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। अर्थात ऋषभदेव भी जैन धर्म के संस्थापक न होकर सिर्फ प्रवर्तक हैं। लिहाजा व्यापार नयन से हिंदू धर्म जैन धर्म का पड़ोसी या संबंधी हो सकता है, किंतु बार बार जैन धर्म को उसका हिस्सा बताकर भ्रामक प्रचार करना सर्वथा अनुचित है। इस वसुंधरा पर पहले हर स्थान पर केवल जैन हुआ करते थे। यदि जनगणना के आंकड़ों को छोड़ दें तो आज भी 5 करोड़ से अधिक संख्या जैन अनुयायियों की मौजूद है। बड़ी बात तो यह है कि कई धर्म अपने आप को सनातन सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन आज भी धरती फाड़कर जो प्रमाण मिलते हैं वे सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के ही मिलते हैं, ना कि आज प्रचारित किए जा रहे अन्य किसी धर्म के। आइए अब अंत में जान लेते हैं कि असलियत में सनातनी आखिर है कौन। क्या वाकई सनातन नाम का कोई धर्म है या भ्रमजाल में फंसे हम हैं? अब आप देखिए, श्रमण को जैन से और वैदिक को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, इसलिए हिंदू धर्म को सनातन कहने वाले भी हो सकता है अपने स्थान पर सही हो, किंतु वास्तविक और मौलिक रूप से जैन धर्म ही सनातन है। दूसरा, सनातनी होने के लिए किसी को केवल सनातन अर्थात शाश्वत आचरण पालने की आवश्यकता है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया जा चुका है। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म में आने के लिए कोई कर्म कांड नहीं करवाना पड़ता, धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता। जैन एक पद्धति है जिसे कोई भी अपना सकता है, बस यह शाश्वत नियमों पर आधारित होने के कारण जटिल प्रतीत होती है। इसलिए आज इस दौर में इसे अपनाना हर किसी के बूते की बात नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल सनातन लोगों को अधिक सुलभ और लुभावना प्रतीत होने लगा है। खैर छोड़िए, इस पर आप तर्क वितर्क करें। उससे बेहतर होगा कि आप स्वयं जैन धर्म और अन्य की कथनी और करनी में फर्क अर्थात आचरण को देखें, तो सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसी बहस है जो अंतहीन है। इसे धरातलीय कसौटी पर कसकर ही समझा जा सकता है। स्पष्ट है कि सनातन धर्म का आशय हिंदू धर्म मात्र से नहीं है, बल्कि यह बड़ा विशाल है। यदि हिंदू धर्म को फिल्टर कर दें तो केवल जैन ही शेष बचेंगे और वही असली सनातनी है। साधारण भाषा में कहें तो हिंदू धर्म का एक्सट्रीम लेवल जैन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जैन धर्म अलग है तो फिर हिंदू और जैन धर्म में पुराना कौन सा धर्म है, तो हमें कमेंट्स कर बताइए। हम लाएंगे इस पर एक बेहतरीन केस स्टडी। यदि अब तक आपने जीर्णोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। देखते रहिए, हम बताएंगे आपको वो सच जो गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देगा, क्योंकि हम आपके लिए सच को ना तो दबने देंगे और ना ही छुपने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।